नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, अगर आप हल्द्वानी से वाया जोलीकोट होते भवाली की तरफ को निकलते हैं तो आपको रास्ते में गेठिया के पास में एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं और इसके पास में एक आश्रम भी है जो पायलट बाबा का आश्रम है। जी हाँ, ये वही पायलट बाबा है जिनका कल इलाज के दौरान मुंबई में देहांत हो गया, जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं। आज इनके शरीर को हरिद्वार में इनके भक्त अनुयायियों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद में उनको समाधि दी जाएगी। पायलट बाबा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, जिनके निधन के बाद में संत समाज में एक शोक की लहर है। सिर्फ संत समाज ही नहीं बल्कि जितने उनके भक्त थे, उनके अनुयायी थे, उन सभी में कहीं न कहीं एक शोक की लहर है। और इनके जितने भी आश्रम थे उनमें सभी में 3 दिन का शोक मनाया जाएगा। 3 दिन का वहाँ पे हवन पूजा यज्ञ किया जाएगा और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। तो पायलट बाबा, अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको कुछ हट के लगता है, तो कैसे एक पायलट बाबा बन गए, इसके पीछे की भी जो कहानी है वो भी आपको हैरान कर देगी। दरअसल बिहार के रोहतास के सासाराम में जन्मे कपिल सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि काशी विश्वविद्यालय में जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद में उनका चयन सेना में विंग कमांडर के तौर पे हुआ। जब वो लगातार विमानों को उड़ाते थे, देश की सेवा करते थे और 1962, 1965 और 1971 की जो लड़ाइयाँ हुई बहुत बड़ी बड़ी, उनमें भी वो विंग कमांडर के तौर पे उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके बाद में वो एक अच्छे खासे सेना के अधिकारी भी रहे। जब 1996 की बात है, जब एक दिन पायलट बाबा अपने मिग विमान को उड़ा के कहीं को जा रहे थे तो अचानक उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन की तरफ को गिरने लगा। तभी उनको अपने गुरु हरिगिरि गोस्वामी जी के दर्शन हुए, तो उनके गुरु ने उन्हें सकुशल ऐसी उनकी सहायता करी कि वो सुरक्षित ज़िंदगी से बाहर निकल आए, यानी उनको कोई भी खतरा वहाँ पे नहीं हुआ। तभी जाके कपिल सिंह को लगा कि वास्तव में जो जीवन है वो भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने वैराग्य जीवन यापन किया। उसके बाद में उनको जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया और उन्होंने न जाने कितने ऐसे आश्रम बनाए जो आज मानव कल्याण के लिए लगातार चालू हैं, जिसमें से उत्तराखंड गेठिया के भवाली के पास जो है ये आश्रम भी संचालित है। ऐसे न जाने उनके कितने सारे आश्रम हैं। तो पायलट बाबा ने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के लिए भला करा और न जाने कितने अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करने का कार्य किया। जब मैंने भी उन्हें वर्ष सन 2016 में जब उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तब मैंने उन्हें एक बार देखा। तो पायलट बाबा, जो कि एक पायलट होने के बाद में एक अच्छे सेना में भी जिन्होंने अपना जीवन वैराग्य की तरफ को मोड़ा, जिन्होंने यह पहचाना कि भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है, तो ये सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो आज अपने परायों को छोड़ के सिर्फ जिनका केवल एक ही इरादा है रात दिन पैसा कमाना है, तो उनको यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार एक इतने बड़े औंधे पद पर पायलट, जिन्होंने अपना समस्त जीवन त्याग करके जो भगवान के लिए अपना शरीर जिन्होंने समर्पित किया, तो जब इतने बड़े अधिकारी ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सिर्फ भगवान के लिए है, तो आज किस प्रकार मानवता सड़कों पर बिखर रही है, कोई एक दूसरे का दर्द समझने को तैयार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है पायलट बाबा के लिए। आज भले ही वो अब इस संसार में ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अब उनके दर्शन जो है उनकी समाधि के तौर पर किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो एक संदेश है वो समस्त संसार में हमेशा अमर रहेगा कि किस प्रकार एक पायलट ने अपना जीवन वैराग्य की तरफ को मोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अपने तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।